Hello friends and welcome back to my channel Swati Mahindru. I'm an audiologist and speech language pathologist currently working as assistant professor. So recently मुझे comment section में एक parent ने request करी थी कि एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं activities discuss करूं if a child is 9 or 9 year plus. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए क्रोनोलॉजिकल एज के साथ साथ लैंग्वेज एज जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट मैं इस रिक्वेस्ट से ये कंसीडर कर सकती हूँ कि बच्चे की लैंग्वेज शायद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस लेवल पे है। उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो बाकी पेरेंट्स भी घर में कर सकते हैं अगर आपके बच्चे का एक लेवल तक लैंग्वेज अचीव हो चुका है। सबसे पहले तो अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी सेंटेंस लेवल पे आ चुका है, हमें देखना है कि ग्रामर क्या वो ठीक तरीके से यूज़ कर पा रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है। अगर वो सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके कॉन्वर्सेशन कर पा रहा है तो अब हमारा नेक्स्ट ट्राई होगा कि हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे लेके आए जहाँ पे वो एक से ज़्यादा बात एक साथ बता सके, छोटे छोटे सेंटेंसेस में ना बताए। उसके लिए आप एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जहाँ भी जाएं, सपोज़ अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो जो भी शॉप आप देख रहे हैं, अगर आप बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चा आपके साथ में है, बच्चे के साथ डिस्कस करें कि अब आपको कौन से कलर का टी शर्ट लेना है या कैसे पैटर्न में चाहिए, आपको ये टी शर्ट कब पहनना है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आप एक बंद एनवायरनमेंट में घर पे कैसे वर्क कर सकते हैं। घर में जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है कोशिश करिए उसको एक्सप्लेन करें, एंड अगर बच्चा समझ पा रहा है तो उसको हमेशा करेक्ट करें, एक्सटेंड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कह रहा है कि मम्मा मैं हाथ धो रहा हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है मम्मा मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे कि मम्मा मैं हाथ धो रहा हूँ और उसके बाद खाना खाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ आप भी कर रहे हैं वो भी बच्चे को एक्सप्लेन करते रहें जब भी बच्चा आसपास हो। बिकॉज देखिए जो भी लैंग्वेज उसको सीखनी है वो लैंग्वेज उसे घर पे यूज़ करनी है, या फिर उस लैंग्वेज को आपके साथ जब भी वो बाहर कहीं जा रहा है उसे वहाँ यूज़ करना है। इट्स बेटर कि आप उसको डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जनरलाइज कराते रहें अपनी डेली एक्टिविटीज़ या जो भी आपके घर की चीज़ें हैं उसकी हेल्प से। उसके अलावा आप प्रिटेंशियल प्ले कर सकते हैं बच्चे के साथ, जहाँ पे हम कुछ कुछ प्रिटेंड करते हैं कि जैसे चलिए ठीक है मैं आज फ्रूट्स बेचती हूँ और आप फ्रूट खरीदने आओगे, मैं एक स्टॉल लगाऊंगी, या फिर आज हम चाय बनाएंगे। ठीक है। उसके लिए हम कुछ टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत अगेन मैं बहुत हाई फाई कोई टॉयज़ आपको नहीं बताने वाली हूँ, बहुत बेसिक टॉयज़ बताने वाली हूँ, जैसे कि किचन सेट। ये किचन सेट सबके पास होता है, एंड अगेन किचन सेट से हमारा यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं कि लड़की है तो उसको खाना बनाना सिखा रहे हैं, लड़का है तो नहीं, हम बेसिक स्किल सिखाएंगे। एंड आप देख रहे हैं जैसे इसमें बटर का एक बॉक्स है, तो जाओ बटर जाके फ्रीज में रख के आओ। एंड अब हम स्टोव पे कुकर रखेंगे या पैन रखेंगे, अब हम खाना प्लेट में सर्व करेंगे, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, वेजिटेबल्स बैग के अंदर से निकालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बच्चे के साथ पूरा इन्वॉल्व होना है एंड उसके साथ सारी एक्टिविटीज़ करनी है। उसके बाद हम ड्रेसिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉल्स और सम अदर टॉयज सिमिलर टू दिस, जहाँ पे हम उनको कपड़े पहनना, चेंज करना एंड उसके साथ साथ कम्युनिकेट करना, उन सब चीज़ों को वो हम सिखा सकते हैं। उसके अलावा एक जो किट है जो कि बहुत ही फेवरेट रहती है बच्चों की, डॉक्टर किट होती है। एक तो ये किट बहुत हेल्प होती है अगर बच्चे डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, तो उनको आप यूज़ टू करा सकते हैं इस किट की हेल्प से घर पे, एंड उनका डर उससे कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इससे करा सकते हैं कि चलो आज मैं पेशेंट बन के आऊँगी आपके पास, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, मुझे बुकी हुई है, मुझे बुखार हो गया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टर्न में जो भी बेबी है वो पेशेंट बन सकता है एंड आप मेडिकल स्टाफ बन के ये प्ले भी खेल सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए।
इन सब के अलावा घर की चीज़ों को, जैसे घर के बर्तन, किचन सेट, जो रियल एक्चुअली घर के बर्तन हैं वो, बाथरूम सेट जहाँ पे साबुन, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, टॉवल, बाल्टी एंड मग, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बेडरूम के अंदर जाके बेडशीट, पिलो, क्विल्ट और फर्नीचर जो भी बेडरूम के अंदर है, जो भी सामान है, कॉपी, पेन, फ्लावर पॉट, अलमीरा, अलमीरा से सामान निकालना, रखना, ये सब वो बोल के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करें। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो थी जहाँ पे मैंने कुछ किट्स दिखाए थे। उन किट्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत कि आप किस तरह से, अगर बच्चे के लैंग्वेज पे वर्क करना है कॉम्प्लेक्स लेवल पे, कैसे वर्क यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन। एंड ये स्टोरी टेलिंग के फ्लैश कार्ड्स आपको अलग से भी मिल सकते हैं। आप चाहे तो घर में खुद भी बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल पे लाके। जैसे कि हमारी क्रो की बहुत कॉमन स्टोरी है, आप स्टेप बाय स्टेप पिक्चर की हेल्प से उसको हिंट भी दे सकते हैं एंड उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अब मैं अपने बच्चे को नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लेवल पे अचीव हो चुका है, अब मैं उसको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर, वाई दिस इज हैपनिंग, वाई दिस हैपन्स, तो मैं इस तरह की किट को यूज़ कर सकती हूँ। इसमें आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे जिसके रीजन साथ में है, जैसे कि हम पौधों को पानी क्यों देते हैं, जिससे पौधे ग्रो हो सके। या फिर जैसे आप ये कार्ड देख पा रहे हैं कि हम शूज क्यों पहनते हैं। ये देखिए, हम शूज क्यों पहनते हैं, पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम इसे नॉन वर्बल लेवल पे भी वर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, एंड देन स्लोली स्लोली अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक्सप्रेशन पे ला सकते हैं। देन वी हैव few activities. All these boxes are available on Amazon also, you can buy from there. When, कब होता है, like हम कब सोते हैं, हम रात को सोते हैं। या फिर हम दवाई कब खाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब हम दवाई खाते हैं। उसके अलावा हमें सीक्वेंसिंग पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग का स्केड्यूल कर सकते हैं, या जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ब्रश किया, हम नहाए, हमने यूनिफॉर्म पहना, हमने स्कूल बैग लिया, देन हम स्कूल बस में बैठे और हम स्कूल पहुंच गए। सो व्हाट्स नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। अगर आप चाहें तो सिंपल सिंपल कार्ड्स को फ्लैश कार्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस के लिए, अदरवाइज आप इसको सिक्वेंसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। कि बच्चे ने पहले फ्रिज खोला, उसमें से आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खा ली। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी बच्चे का लेवल है उस लेवल के हिसाब से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अगर बच्चा सिंपल सेंटेंसेस पे है हम तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, जस्ट अगर कॉम्प्लेक्स लेवल पे ला रहे हैं। अगर ऑलरेडी बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने लगा है तो हम लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। आपको और भी अगर हेल्प चाहिए हो या आप चाहते हो कि कोई आपका डाउट हो जिस पे मैं क्लियर करने के लिए कोई वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो दूसरे पेरेंट्स हैं या फैमिलीज़ हैं जिनके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल रहे, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे और भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।